दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक। आज मनीष सिसोदिया को फिर से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दी है और जमानत देते हुए ईडी को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने ईडी को इस बात के लिए बहुत बुरा भला कहा है कि वो निर्दोष लोगों को फंसाता है और इनके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं और सांप सीढ़ी का खेल वर्षों तक चलता रहता है और इस प्रकार से लोगों के पॉलिटिकल जीवन को नुकसान पहुंचाया जाता है। सरकार के ऊपर यह बार बार आरोप लगती है कि सरकार अपने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग अपने विपक्षी दलों के नेताओं को समाप्त करने के लिए, सरकार को तोड़ने के लिए या उनको अपने पार्टी में मिलाने के लिए करती है, क्योंकि ईडी के द्वारा जितने भी रेड किए जाते हैं उसके 90% से भी ज़्यादा लोग या तो निर्दोष साबित होते हैं या फिर सरकार में शामिल हो जाते हैं और फिर बाद में उनके सारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं और वो दूध का धुला हुआ बीजेपी के वॉशिंग मशीन से स्वच्छ होकर के, निर्बल होकर के सत्ता पे राज करने लग जाते हैं। यह है ईडी का काम करने का तरीका, जिसमें सरकारी इशारे पे वो नेताओं को जेल के भीतर डालती है और कुछ ही दिन में उन्हें जमानत मिल जाती है। मनीष सिसोदिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो कई महीनों से जेल के भीतर था और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके पहले सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन को भी सरकारी इशारे पे ईडी ने भीतर डाला था और उनको भी जमानत मिली थी। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का जमानत तो मिल गया है, लेकिन सीबीआई उनके साथ वही सांप और सीढ़ी वाला खेल खेल रही है। कभी इस केस में कभी उस केस में फंसाए जाने की बात हो रही है और वो अभी जेल के भीतर है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है कि सरकार की तरफ से जो सरकारी एजेंसी है उसका दुरुपयोग हो रहा है और सरकार इस संबंध में कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज भी कोर्ट में जो डांट फटकार हुई है वो ईडी मुंह छुपाने लायक नहीं रह गई है और इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है और सारे लोग खुश हैं। चारों तरफ उत्सव का माहौल बना हुआ है। आतिशी तो बयान देते देते भावुक हो गई।